बेहद माजरत, बेहद माजरत। जो जेल में बैठ के भी फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों की बात करता है, मगर आजादी से सांस लेने वाले मुझ समेत अब तमाम लोग कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सियासत का व्लॉग हर रोज होता है। मेरे अलावा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो रोजाना सियासत के ऊपर बात करते हैं, व्यूज भी लेते हैं, मगर कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें इन तमाम मामलात से आगे होती हैं। वो होते हैं जज्बात। जब आप जज्बात की रोह में बहते हैं, और जज्बात की रोह में बह जाना कभी कभार बहुत अच्छा होता है, अंदर से सुकून आता है। हम तमाम के तमाम, मैं सिर्फ अपनी या पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, हम सब मुर्दा जमीरों के साथ जिंदा है। हम सब वो लोग हैं जिनके जमीर मर चुके हैं। गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है, उसके ऊपर मुझ समेत हम तमाम की जुबानें खामोश है। कोई भी शख्स इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं। किसी को खतरा है मेरा चैनल बंद हो जाएगा, किसी को खतरा मेरे व्यूज कम हो जाएंगे, किसी को खतरा मेरी इमदाद खत्म हो जाएगी, किसी को खतरा है मेरा कशकोल खाली रह जाएगा, किसी को खतरा मैं इक्तदार में नहीं आ सकता। जरा सोचिए, लम्हे भर के लिए सोचिए उन बच्चों का, उन माओं का, उन उन अफराद का, उन मर्दों का जो हाथों से लाशें उठा रहे हैं। कोई बेटे की लाश उठा रहा है, कोई बेटी की लाश उठा रहा है, कोई बीवी की लाश उठा रहा है, कोई शौहर की लाश उठा रहा है। खानदान उजड़ रहे हैं वहां पर। इसराइल की दरिंदगी, इसराइल की बर्बरियत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। मेरा कलेजा फटता है, मेरा कलेजा मुंह को आता है जब आप कोई भी सोशल वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आपको सियासत तो नजर आती है, मगर जो कुछ गाजा में हो रहा है वो हमें नजर आता है, मगर जानते बूझते देखते हुए हम लोग अंधे हो गए हैं। हमारी आंखों में नजर ना आने वाला एक ऐसा मोतिया उतर चुका है जो गाजा के अंदर जिबा होती हुई लाशों को नहीं देख रहा। वो सिर्फ ये देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है क्या सऊदीया ने कोई इमदाद की, वो सिर्फ ये देख रहा है कि इराक क्या करेगा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि यमन क्या करेगा, लीबिया क्या करेगा, लेबनान क्या करेगा, ईरान क्या करेगा। हम सब लोगों के लिए हम सब बेशर्म हो चुके हैं। शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही इन तमाम मुसलमानों के अंदर। हमें सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज नजर आ रही, हमें सिर्फ अपनी हिकमत अमली नजर आ रही है कि क्या हम सोचने में इतने मजबूर हो गए हैं या इतने मगन हो गए हैं कि हम फैसला नहीं ले पा रहे। हम कमजोर हैं, हम अपने मफादात के गुलाम हैं, हम एक ऐसे गुलाम हैं जो बात नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में हर एक मुसलमान पर जहाद फर्ज है। हम जहाद का नाम सुनते हैं, हमें लगता है कि बंदूक उठानी है और आपने चल पड़ना है, या खुद आपने इस राह के अंदर शहीद हो जाना है, या अगले को मार देना है। हर शख्स मुजाहिद है, हर मुसलमान मुजाहिद है। इस वक्त गाजा की पट्टी दो हिस्सों में तकसीम कर दी गई है। गाजा के अंदर लोगों को जिबा किया जा रहा है। मेरे सामने वो बच्चा बार बार आता है जिसकी मैंने कल एक ऐसी वीडियो देखी जिसके बाद आपका दिल फट जाता है, आप खून के आंसू रोते हैं, आपके पास अल्फाज नहीं होते। आप कोई भी पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देख ले, किस जगह पर बात हो रही है। जिसके पास बात करने के लिए गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, कोई खबर नहीं है, वो आज आके फलस्तीन, गाजा, इजराइल की बर्बरियत और दरिंदगी की बात करके अपने प्रोग्राम को खत्म कर रहा है। कोई भी शख्स इसलिए बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रेटिंग नहीं आ रही, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुसलमान इसलिए बात करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि हर एक को लगता है कि हमारी बात से क्या होगा। कतरा कतरा दरिया बनता है। हम तमाम लोग सोशल अकाउंट्स को यूज करते हैं, वो चाहे फिर ट्विटर अकाउंट हो, वो फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम्स हो, एबीसी, कोई भी हम वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल वेबसाइट, जिसके ऊपर हम किसी को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं, किसी की फौतगी के ऊपर ताजियत कर रहे होते, कभी अपनी तस्वीरें खींच कर डाल रहे होते, किसी की तस्वीर की तारीफ कर रहे होते, किसी की पोस्ट को हम शेयर कर रहे होते हैं। गाजा के लिए हमने क्या किया? हम वो बेशरम बेजमीर लोग हैं जो जानते बूझते अंधे हैं, कान है मगर सुन नहीं पा रहे उन चीखों को, उन 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 हिचकियों को, उन सिसकियों को जो गाजा के अंदर से उठ रही है। क्या गाजा तक ये खत्म हो जाएगा? क्या इसके बाद किसी की बारी नहीं आएगी? कहां है हमारे इस्लामी मुमालिक? कहां है वो मुल्क जो बड़े ताकतवर थे? कहां है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सारी हाकमियत? कहां है वो पाकिस्तान की सरकार? हमारे पास सिर्फ बयानात के अलावा कुछ नहीं है। मौलवियों को देखें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी,
मौलवियों को देखें, वो कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों के साथ है। तो क्या करें? प्लेट में रख के इन बयानात को चाटा जाए। प्लेट में रख के इन बयानात को क्या इजराइल को देख के आप डरा सकते हैं? हमारी मदद की पोजीशन क्या है? क्या किसी मरते हुए को रोटी पानी दे देना काफी है, या उसकी दवा करने की जरूरत है, या दवा दारू करना बड़ा जरूरी है? लोग मर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स के पास इसलिए ले जाया जाता है ताकि मर्ज की दवा हो सके, कुछ रास्ता निकल सके, कुछ जिंदगी बचाई जा सके। तो इस्लामी मुमालिक क्या करें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्या कर रहे हैं? हम इमदाद दे रहे हैं, हम रोटी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? हम कंबल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? उन्हें जिंदगी चाहिए, उन्हें सांस चाहिए, जो इजराइल दरिंदगी की शक्ल में उनसे छीन रहा है, उनसे खींच रहा है। मेरे सामने वो बच्चा है, अस्पताल के अमले ने उस मरा हुआ, उस मुर्दा बच्चे को, मुश्किल से 4 से 5 साल का वो बच्चा था, उस बच्चे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस मुर्दा जिस्म को उठाया और हमें झिंझोड़ा कि देखो ये हो रहा है। वहां पे कोई जंग नहीं हो रही, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल और गाजा और हमास के दरमियान जंग हो रही। कौन सी जंग हो रही है? जंगें होती हैं फौज के साथ, एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ। गाजा तो पहले एक खुली जेल है जहां पर खाने पीने की अशिया, पहनने ओढ़ने की अशिया, लेने देने की अशिया इजराइल की मर्जी से मार्केट के अंदर आती है। वहां कोई फौज नहीं है, वो एक तंजीम है जिसका अब दम भर चुका है। वो आजादी से सांस लेना चाहते हैं और दुनिया के अंदर जो बैनुल अक़वामी कवानीन है वो ये कहते हैं कि दुनिया में बसने वाले हर शख्स को आजादी के साथ सांस लेने की उतनी आजादी है जितनी किसी भी ताकतवर रियासत और उसके वासियों को है। तो फिर गाजा और फलस्तीन के मुसलमान अपनी मर्जी से अपनी आजादी से सांस क्यों नहीं ले सकते? G7 ममालिक का इजलास हुआ है वज़राए खारजा का जापान के अंदर। वो ये कहते हैं कि इजराइल के पास हक है वो अपना दिफा करे। किस बात का हक है इजराइल के पास? फलस्तीन और गाजा के ऊपर नाजायज गासिब तरीके से कब्जा किया गया, बल्कि कब्जा करवाया गया उन रियासतों की तरफ से जो आज बड़ी दीदा दलेरी के साथ समझते हैं कि कोई सालसी होनी चाहिए। आज इजराइल को और मजबूत करने के लिए ताकतवर मुमालिक उनके लिए बिलियन डॉलर्स के हिसाब से इमदाद और किस्तें मुकर्रर कर रहे हैं ताकि वो अपना दिफा कर सके। ये कैसा दिफा है? बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां कोई जंग नहीं, वहां नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। हमारे यहां पाकिस्तान में छोड़ दीजिए दुनिया को, दुनिया तो हमसे बेहतर किरदार अदा कर रही है। हमारे यहां क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे यहां कोई रैली नहीं निकल रही, कोई जलसे नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत में फिर एक आदमी याद आता है, फिर लोग गिला शिकवा करेंगे कि मैं दोबारा से सियासत पे पहुंच गई। एक आदमी याद आता है जो कहता है इया का नाबदू व इया का नस्ताइन। ये कहता है वो याद आता है जो जेल में बैठ के भी फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों की बात करता है, मगर आजादी से सांस लेने वाले मुझ समेत हम तमाम लोग कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जरा सोचिए हम तमाम अपनी सतह पर क्या कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है? बेहद माजरत, बेहद माजरत, क्या यह मुमकिन नहीं है हम तमाम लोगों के लिए कि हम वो कर जाएं जो करना है? कोई वीडियो, कोई पैगाम, कोई ऑडियो